आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जो जीओसी का टॉपिक देख रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और पिछले क्लास में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पूरे पढ़ लिया है और उसमें से मैं इंडक्टिव इफेक्ट का एक प्रॉब्लम लूँगा, उसके बाद मैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीत करूँगा। तो ध्यान देना, पिछले क्लास में जो आप पढ़ रहे थे प्लस एम इफेक्ट, उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम लूँगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कंपेयर्ड प्लस एम, ये आप कहेंगे प्लस आई कंपेयर्ड प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि CH2 यहाँ जो निगेटिव चार्ज है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देना, CH2 ये निगेटिव चार्ज, किसी भी निगेटिव चार्ज पे, किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होगी। ये तुम्हारे ए हुए। बी के बारे में बातचीत करूंगा तो यहाँ मैं कहूँगा NH निगेटिव चार्ज, ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको देने की टेंडेंसी होगी। सी के बारे में बातचीत करूँ, O निगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को देगा। और डी के बारे में एक और ग्रुप के बारे में बातचीत कर लूँ तो C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, ये जो ग्रुप हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ध्यान देना, इसी को अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन। ध्यान देना, एक्सप्लेन करूँगा तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे C डबल बाउंड O, ये O निगेटिव चार्ज हैं, जब रेजोनेंस में जाएंगे ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो आप कहेंगे कि ये O निगेटिव चार्ज डबल बाउंड O बनेंगे। और ये जो तुम्हारे दोनों दिख रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट जब इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे, रियल स्ट्रक्चर मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड, आप कहेंगे रियल स्ट्रक्चर जब बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो यहाँ आप कहेंगे COO, यहाँ पे आप कहेंगे पार्शियली हाफ निगेटिव और यहाँ पे हाफ निगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट तक पार्शियली होगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेटेड रहेगा तो इस पॉइंट पे, इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसको देने की टेंडेंसी हो जाएगी। ध्यान देना, ये जो सारे ग्रुप हैं प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी में कंपेयर्ड प्लस आई इफेक्ट ऑल एबव फोर ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, इस सारे ये जो सारे जो ग्रुप हैं A, B, C और D, इसको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से लगा दो। तो जब आप इसको लगाते हो तो आप कहेंगे CC, यहाँ CH2 इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज होंगे, ये A मिलेंगे। और B के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे कहेंगे CC और इसके साथ तुम्हारे NH निगेटिव चार्ज मिलेंगे। और C के बारे में बातचीत करूँ तो CC यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज हैं। और यहाँ D के बारे में बातचीत करूँ तो CC यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, तेरे को जो कंपेयर करनी है अब किस ग्रुप में करनी है, ध्यान देना, आपको इस ग्रुप के साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करनी है, इसके साथ कंपेयर करनी है और इसके साथ कंपेयर करनी है। ध्यान देना, ये जो ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये इसको प्लस आई इफेक्ट के कारण दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी तेरा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट पे ही निगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, बट यहाँ निगेटिव नहीं है। तो आप कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर तेरे को मिलेंगे, आप कहेंगे A इक्वल टू B इक्वल टू C ग्रेटर देन D। ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट पे ही निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी फर्स्ट पे, यहाँ तो यहाँ से निकलने की टेंडेंसी आप कहेंगे होगा
बट यहां देखो निगेटिव नहीं है, यहां से देगा यहां, तो यहां निगेटिव चार्ज होगा बट इसके रिस्पेक्ट में यहां कम होगा, बट यहां तो सबसे ज्यादा निगेटिव है, तो ये अपने से बगल वाले को ज्यादा देगा। अब सुनने वाली बात है, ए बी सी में जब हम प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना, ये देने के साथ साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा आप कहेंगे ज्यादा है, इसका इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इधर खींचेगा नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ देगा ही। मीन्स आप कहेंगे ये देने के लिए तो ऑक्सीजन रेडी है, दे रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको अपनी तरफ खींच भी रहा है। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा यहां जो माइनस आई मीन्स आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर बातचीत करूं तो ऑक्सीजन ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन सी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देने के साथ साथ ये खींच भी रहा है तो आप कहेंगे इसको देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा ये तुम्हारा ए का, ए के साथ बी का, बी के साथ सी, सी के साथ डी, मीन्स ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। अब ध्यान देना, इसमें आपने प्लस आई इफेक्ट दिया, ध्यान देना ये जो ऑक्सीजन है ये लेगा, ये भी लेगा, ये लेगा, बट मैं दे रहा हूं सिग्मा बॉन्ड के कारण, अगर ये ज्यादा लेगा तो इसको देने की टेंडेंसी कम है, इसलिए मैंने सी को बोला। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे आ रहा हूं, ध्यान देना। और ये तुम्हारे VVI हैं, VVI, इसको हर समय आप याद रखोगे, इसका हर जगह यूज होगा, इसको मैं यूज करूंगा, पहले इतना को लिख लीजिए। अब मैं यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना, यहां मेसोमेरिक इफेक्ट, ध्यान देना, मेसोमेरिक इफेक्ट, ध्यान देना। ये जो सेकेंड जो इफेक्ट है इसका नाम है आप कहेंगे MESOMERIC, मेसोमेरिक आप कहेंगे इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसको मेसोमेरिक इफेक्ट को आप कहेंगे सिंपली एम इफेक्ट, इसको एम इफेक्ट कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को एम इफेक्ट। और ध्यान देना मेसोमेरिक इफेक्ट का ही दूसरा नाम है रेजोनेटिंग आप कहेंगे इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। आप कहेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट, कोई कोई इसको आर इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि प्लस एम इफेक्ट कहें या आप कहेंगे एम इफेक्ट कहें या आर इफेक्ट कहें, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अब सुनना, मैं यहां पे कह रहा हूं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान देना, हम मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहेंगे, मीन्स ये रेजोनेंस के कारण आएगा। ध्यान देना, इस सारे के बारे में हम थोड़ा सा मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये आपका परमानेंट इफेक्ट है। ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट मैं इसमें कह रहा हूं इट इज स्ट्रॉन्ग आप कहेंगे इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में विक बताया था, बट मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बातचीट करूं तो ये केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, मीन्स कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड कहेंगे इट डज नॉट डिपेंड्स इन डिस्टेंस, आप कहेंगे इट इज नॉट आप कहेंगे डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, जहां तक भी रेजोनेंस होगा वहां तक ये वर्क करेगा। ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट के बारे में बातचीत करूं, इट डज नॉट डिपेंड्स डिस्टेंस, इसमें आप कहेंगे कि 100%
polarity appears होगा, 100% polarity appears due to pi bound is weak bound, is आप कहेंगे weak bound, इसमें pi bounds आपका ब्रेक होता है। ध्यान देना, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए। अब यहीं पे मैं बातचीत करूंगा कि ये रेजोनेटिंग, ये एक पॉइंट और लिख दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट। आप कहेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट, ये रेजोनेटिंग इफेक्ट है। मीन्स जहां जहां भी रेजोनेंस आ रहा है वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये कितने टाइप्स के होंगे। ध्यान देना, यह मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान देना, इसमें मैं बातचीत करूंगा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक आप कहेंगे इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान देना, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं तो ये तुम्हारे 3 टाइप्स के होंगे। आप कहेंगे एक का नाम प्लस एम इफेक्ट, दूसरे का नाम माइनस एम इफेक्ट, और तीसरा जो ग्रुप है बोथ, यहां आप कहेंगे ये बोथ प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस एम इफेक्ट भी शो करेगा। इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट है ये आपके कुछ लिमिट कंपाउंड शो करेंगे। जैसे देखो CH डबल बाउंड CH2, मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं तो इस कंपाउंड का नाम है विनाइल। विनाइल के बाद एक कंपाउंड होता है एराइल। एराइल के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये बेंजीन रिंग, इसका नाम है एराइल, ARYL, एराइल। ध्यान देना, एराइल के बाद आप कहेंगे यहां जो तुम्हारे ग्रुप हैं N डबल बाउंड O, NO ग्रुप, और एक जो तुम्हारे ग्रुप है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन का जो नेचर है ये दोनों टाइप का इफेक्ट शो करेगा, और इस ग्रुप को कहेंगे नाइट्रोसो ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम है क्लोरीन, ये क्लोरीन ग्रुप है। आप इसके भी बारे में बातचीत करेंगे तो इसको आप ध्यान देंगे, ये A, B, ये तुम्हारे C मिले और ये तुम्हारे D मिले। पहले इतना को लिख लो। अब मैं प्लस M ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे, माइनस M। प्लस M किसको कहेंगे और माइनस M। पहले मैं प्लस M इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा, बाद में माइनस M इफेक्ट के बारे में। तो ध्यान देने वाली बात है प्लस M इफेक्ट, यहां हम बातचीत करेंगे प्लस M इफेक्ट। आप कहेंगे प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट। इसमें मैं आपसे बातचीत करूंगा इफ शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। आप कहेंगे इफ शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अवे, AWAY, अवे फ्रॉम ग्रुप, then group is called, then group is called electrons releasing group. Group is called electron releasing group, electrons releasing group, and effect produced by group, and effect produced by group called plus M effect।
प्लस एम इफेक्ट नीचे मैं नोट करके लिख रहा हूं, ये नोट करके, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप, ऑल इलेक्ट्रॉन, यहां पे कहेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, दे इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस shows प्लस एम इफेक्ट, shows प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देना, अब आपके मन में होगा कि रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से। आप कहेंगे जितने भी रिलीजिंग ग्रुप हैं जो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स दे दे, उस ग्रुप को आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप, और वो इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा उसी को आप कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप के वाले, प्लस आप कहेंगे प्लस एम, यहां मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल प्लस एम इफेक्ट का एग्जाम्पल, जो रिलीजिंग ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप के बारे में, एग्जाम्पल ऑफ रिलीजिंग ग्रुप के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये पहला जो एग्जाम्पल है ये एक्स है। एक्स मीन्स आप कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में, एक्स के बाद दूसरा अगर मैं ले लूं तो आप कहेंगे OH। थर्ड के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहेंगे OR। फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे SH होगा। 5 के बारे में बातचीत करूं तो SR होगा। 6 के बारे में बातचीत करूं तो यहां आप कहेंगे NH2, इस पे लोन पेयर है NH2। 7th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पे कहेंगे NR2 या NHR लेंगे, यहां भी लोन पेयर है 7। 8 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो NR2 ग्रुप 8। 9th के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे यहां पे ऑक्सीजन C डबल बाउंड OH। ये ग्रुप है बट वीक है, मैं इसको प्रूव करूंगा। ध्यान देना, 10th के बारे में बातचीत करूं C डबल बाउंड O, या आप कहेंगे 10th में O C डबल बाउंड OR। ध्यान देना, 10th 11th के बारे में बातचीत करूं तो O C डबल बाउंड OX। आप कहेंगे 12th के बारे में बातचीत कर लूं तो O C डबल बाउंड O, यहां पे कहेंगे OH। एसिड आया। 13 के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं तो O C डबल बाउंड O, यहां पे कहेंगे OH। 14 के बारे में बातचीत करोगे तो O C डबल बाउंड O NH2 14। 15 के बारे में बातचीत करूं तो O C डबल बाउंड O NHR, और 16 के बारे में बातचीत करूं तो O C डबल बाउंड O NR2। ये सारे के सारे ग्रुप हैं। 16 के बाद निगेटिव चार्ज वाले भी ग्रुप मिलेंगे आपको। आप कहेंगे 14 के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे O निगेटिव चार्ज, यहाँ O निगेटिव चार्ज। 15 के बारे में बातचीत करेंगे तो CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, 16 के बारे में बातचीत करेंगे तो C के साथ HR निगेटिव चार्ज। 17 के बारे में बातचीत करेंगे तो CR2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज 17। 18 के बारे में बातचीत करेंगे, ये 16, 17, 18 NH निगेटिव चार्ज। 19 के बारे में बातचीत करेंगे तो NR निगेटिव चार्ज। उसके बाद 20 के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे O निगेटिव चार्ज। ये 20, ये सारे के सारे जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व्स है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व्स नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट आपका शो नहीं करेगा। ध्यान देना, यहां पे मैं एक ग्रुप छूट गया है। आप कहेंगे 21 में आप कहेंगे O C डबल बाउंड O, ये OR ग्रुप, ये OR ग्रुप।
ये 21 ग्रुप को मैं आपको लिखाया हूं, इसको ध्यान से देखेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इससे ज्यादा ग्रुप तो है ही नहीं, पहले इतना को लिख लीजिए, 21 ग्रुप है। अब ध्यान देना, मैं कहूंगा कि ये कैसे प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। आप सिंपली कहेंगे कि किसी भी एटम के साथ लोन पेयर रहे या निगेटिव चार्ज रहे और उसके बगल वाले एटम के साथ अगर डबल बाउंड है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो यहां मैं कहूंगा हाउ एनी ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट। मैं यहां पे बातचीत करूंगा हाउ एनी ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा कि हाउ एनी ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट। जैसे मैं पूछ रहा हूं हाउ एनी रिलीजिंग ग्रुप, आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देने वाली बात है, कोई भी ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप ले लो। जैसे मैं आपसे बातचीत करूंगा, एग्जाम्पल में ले लूं, एग्जाम्पल में अगर मैं यहां पे बोला कि ये OH ग्रुप, ये A B के बारे में बातचीत कर लूं, NH2 ग्रुप यहां पे लोन पेयर C के बारे में बातचीत कर लूं, O नेगेटिव चार्ज D के बारे में बातचीत कर लूं, यहां पे D के बारे में बातचीत कर रहा हूं, OC डबल बाउंड OH, ये सारे ग्रुप हैं और मैं इसको किसी कंजुगेट कंपाउंड के साथ अटैच करा दूं तो सारे के सारे ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। ध्यान देना, यहां तो मैं 21 ग्रुप लिखाया हूं, 21 के बारे में कर सकता हूं, बट मैंने 4 लिया। अगर 4 को समझ जाओगे तो आप सारे ग्रुप के बारे में ऐसे ही करना। ध्यान देना, जैसे OH के पास लोन पेयर है तो आप इसको कंजुगेट के साथ लगाओ। जैसे A में है CH2 डबल बाउंड CH और यहां पे OH है, ये OH, और ये ग्रुप तुम्हारा रिलीजिंग ग्रुप है। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं तो B ग्रुप में अगर बातचीत करेंगे तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां मैं कहूंगा NH2, ये B। अगर मैं C के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे CH2 डबल बाउंड CH, यहां O नेगेटिव चार्ज है। और D के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां मैं कह रहा हूं कि CH2 डबल बाउंड CH OC डबल बाउंड OH। अब सुनना, मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं तो इस एटम के साथ लोन पेयर है, इसके एडजेसेंट पे डबल बाउंड है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये उठ करके इधर आएंगे, ये अपना रेजोनेंस देंगे, और रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कहना कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर यहां पे बना दूं। तो ध्यान देना, CH2 डबल बाउंड CH, यहां मैंने लिया OH, ये ऐसा है। अगर ये उठ करके इधर आता है, ये उठ करके रेजोनेंस कर जाता है, तो यहां जो तुम्हारा होगा निगेटिव चार्ज CH डबल बाउंड OH, इस पॉइंट पे पॉजिटिव। ध्यान देना, इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ और यहां डबल बाउंड आया, तो इसको इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी है, इसीलिए आप कहेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान देना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कहेंगे ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देने वाली बात है इसके बारे में, यहां इस एटम के साथ लोन पेयर इसके एडजेसेंट पे डबल बाउंड है, ये अगर इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस के कारण देंगे, और रेजोनेंस देंगे तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देने वाली बात है, इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है, मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस से दे देंगे, तो ये जो तुम्हारे ग्रुप हैं ये तुम्हारे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसके बारे में बातचीत कर लूं तो अगर इसको उठा करके इधर कर दूं, इसको उठा करके ये, तो आप कहेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट आप कहेंगे सोच करेंगे।
ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम इफेक्ट। बट ध्यान देने वाली बात है कि क्या हर समय OH प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या नहीं, इसके बारे में बातचीत करता हूं। या NH2, इसमें तो सारे ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो किए, बट कोई जरूरी है कि OH प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? तो ध्यान देना, डी के बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं E, और मैंने OH ग्रुप के बारे में बातचीत करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि CH2 और OH, एक्चुअली OH भी रिलीजिंग ग्रुप है, बट ध्यान देना इसके एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड अब्सेंट है। अगर इसके एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड अब्सेंट है तो ये आपका नॉट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, मींस इसका OH का लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व्स, यहां पे कहेंगे कि लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस। आप यहां पे कहेंगे लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व्स in resonance, so OH group not shows आप कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। ध्यान देना, मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम है रेजोनेटिक। रेजोनेंस करेगा तब तो शो करेगा, रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है तो कहां शो करेगा? तो ध्यान देना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, प्लस एम ग्रुप है, यह रिलीजिंग ग्रुप है, बट आपका प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि अगर किसी भी रिलीजिंग ग्रुप है तो वो दो टाइप का इफेक्ट शो करेगा। मैं आपसे बातचीत करूंगा, यहां पे थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे, यहां नोट करके लिखेंगे। इस पॉइंट पे आप इसको ठीक ढंग से लिखेंगे, नोट करेंगे। आप कहेंगे, नीचे नोट करके लिखेंगे, यहां मैं नोट के बारे में बातचीत करूंगा। अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप है तो आप कहेंगे कि अगर कोई इफ एनी ग्रुप दे सोज प्लस एम इफेक्ट, then that group either shows, आप कहेंगे either shows माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। ध्यान देना, अगर कोई भी ग्रुप आपका माइनस एम इफेक्ट शो कर, यहां पे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा हो तो ये दो टाइप का इफेक्ट शो करेगा। आप कहेंगे या तो माइनस आई, नहीं तो आप कहेंगे प्लस एम। बट ध्यान देना, इसके बारे में माइनस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो ये वीक इफेक्ट होगा, वीक इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो ये जो होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। तो ध्यान देना, अगर किसी भी कंपाउंड में माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट हो, ये माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट होगा। ध्यान देना, अगर कोई भी ग्रुप ध्यान देना माइनस आई इफेक्ट, अगर कोई ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो ये दो तरह का इफेक्ट शो करेगा, या तो प्लस आई, नहीं तो आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देना, इस दोनों में से कोई एक इफेक्ट शो करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस एम इफेक्ट
ध्यान देना, ये तुम्हारे ए पॉइंट हुए। मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। इफ एनी एटम्स और ग्रुप ऑफ एन एटम, इफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम, ग्रुप ऑफ एन एटम, they shows माइनस एम इफेक्ट। ध्यान देना, माइनस एम अभी पढ़ाया नहीं हूं, यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं। माइनस एम इफेक्ट, देन दैट ग्रुप आप कहेंगे कि आइदर सोज, आप कहेंगे देन दैट ग्रुप सोज ओनली माइनस, ध्यान देना, ओनली माइनस आई इफेक्ट। ये ओनली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कहने का मतलब अगर कोई माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हो तो ये तुम्हारे दो टाइप के ग्रुप शो नहीं करेंगे, ये ओनली माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। इसके बारे में आप कान खोल करके सुन लेना। ये अब ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ग्रुप अगर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो माइनस आई किस कंडीशन में करेगा, प्लस आई किस कंडीशन में करेगा, इसको हमको देखना है। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद बातचीत करता हूं। नीचे मैं नोट करके लिखूंगा, इफ एनी ग्रुप दे सोज, यहां मैं बातचीत करूंगा। अब यहां बातचीत करूंगा, यहां पे बातचीत करूंगा माइनस यहां आप कहेंगे प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट के बारे में। और ध्यान देना, और इस पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे प्लस एम एंड प्लस आई इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा, प्लस आई इफेक्ट के बारे में। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्लस एम इफेक्ट हैं, कोई भी रिलीजिंग ग्रुप हो, जैसे मैं लिया OH, यहां NH2 लिया, यहां पे मैं फ्लोरीन लिया, यहां पे मैं एक और ग्रुप ले लेता हूं, SH ग्रुप ले लेता हूं, ये SH ग्रुप ले लूं। ये तुम्हारे ग्रुप, ये 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 और ये 4। इसका मैं नाम लिख देता हूं, A, ये B, ये तुम्हारे C और ये तुम्हारे D ग्रुप के बारे में बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहां जो तुम्हारे ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप जो आपको शो करेंगे ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब यहां प्लस एम इफेक्ट जो तुम्हारे ग्रुप शो करेंगे वो निगेटिव चार्ज, ये तुम्हारे A हो रहे हैं। B के बारे में बातचीत करूंगा तो NH निगेटिव चार्ज होंगे, और C के बारे में बातचीत करूंगा तो CH2 आपका निगेटिव चार्ज मिलेगा। ध्यान देना, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं ये भी तुम्हारे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ये प्लस एम इफेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात है कि किस कंडीशन में माइनस आई होगा, किस कंडीशन में प्लस आई होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको, इस सारे ग्रुप को आप किसी कंजुगेट कंपाउंड के साथ अटैच कराओ। ध्यान देना, ए के बारे में बातचीत करूंगा, यहां ए के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पोजीशन पे मैंने OH लिया, ये 1 ग्रुप है। B के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां NH2 है, ये भी तुम्हारे ग्रुप है। दूसरा ग्रुप C के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां तुम्हारे फ्लोरीन ग्रुप हैं, ये फ्लोरीन ग्रुप। और D के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH,
यहाँ मैंने SH ग्रुप लिया। ध्यान देना, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाया हूँ और अभी मैं मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा ही रहा हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बताए थे कि अगर कोई ऑक्सीजन और कार्बन अगर बाउंडेड है तो ध्यान देना, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन तो सिग्मा बाउंड के कारण अपना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। सिग्मा बाउंड के कारण इलेक्ट्रॉन्स खींचा तो -I, बट इस ग्रुप के बारे में बातचीत करोगे तो ये इधर देंगे तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये +M इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी भी ग्रुप में दो टाइप का इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो आपको बताया जा चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वीक इफेक्ट है और मेसोमेरिक इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो ध्यान देना, -I इफेक्ट पे डोमिनेट होगा +M इफेक्ट, मींस -I इफेक्ट वीक हो जाएगा और +M इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बट यहां ध्यान देने वाली बात है, एक फ्लोरीन को हटा करके मैं कोई दूसरा ग्रुप ले लेता हूं। यहां पे मैंने बोला NRR, यहां पे हटा देता हूं। फ्लोरीन का केस थोड़ा सा अलग आ जाता है, मैंने यहां NRR लिया। तो ध्यान देना, यहां जो तुम्हारा ग्रुप है तो ध्यान देना, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बाउंडेड है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो सिग्मा बाउंड के कारण अगर खींचेगा तो ध्यान देना ये -I और ये भी +M इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देना, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ जो +M इफेक्ट शो करेगा कैसे, अगर ये उठ करके इधर आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो रेजोनेंस के कारण देगा तो ये +M इफेक्ट होगा। ध्यान देना, इसमें नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है और कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने तरफ खींचेगा तो -I इफेक्ट। और ध्यान देना, अगर ये उठ करके इधर आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये +M इफेक्ट। ध्यान देना, -I और +M ये भी शो कर रहा है, -I+M ये ग्रुप भी शो कर रहा है, -I और +M ये ग्रुप भी शो कर रहा है। ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं तो कार्बन सल्फर में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। और सल्फर का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाए, अगर ये उठ करके इधर आ जाए तो ये इधर आएगा +M इफेक्ट, अब -I और +M। अब ध्यान देने वाली बात है, -I इफेक्ट वीक इफेक्ट, +M इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, तो +M इफेक्ट विंस ओवर -I इफेक्ट, मतलब I इफेक्ट की टेंडेंसी कम होगी और +M इफेक्ट की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मींस ये देगा और ये आपका लेगा। तो ध्यान देना, इसमें आप कहेंगे +M इफेक्ट विंस ओवर -I इफेक्ट, मींस आप कहोगे लेने की टेंडेंसी कम, देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो यहां आप +M इफेक्ट डोमिनेट करेगा, +M इफेक्ट विंस ओवर -I इफेक्ट। यहां भी बातचीत करेंगे तो +M इफेक्ट विंस ओवर -I इफेक्ट। और ध्यान देना, इंडक्टिव इफेक्ट विद मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये आपका डोमिनेट करेगा, +M इफेक्ट डोमिनेट करेगा -I, तो आप कहेंगे +M इफेक्ट विंस ओवर, आप कहेंगे -I इफेक्ट पे। अब सुनने वाली बात है, अभी आपने देखा कि कोई भी ग्रुप -I इफेक्ट शो कर रहा है तो ये +M इफेक्ट भी शो करेगा, निगेटिव चार्ज। और C के बारे में बातचीत कर लूं तो CH2 डबल बाउंड CH और यहां पे CH2 निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज अगर बढ़ने पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसको देने की, सिग्मा बाउंड के कारण देने की टेंडेंसी आ जाएगी, और सिग्मा बाउंड के कारण देने की अगर टेंडेंसी आएगी तो आप कहेंगे कि ये जो इफेक्ट शो करेगा ये +I इफेक्ट शो करेगा, ये +I अभी स्टार्टिंग में बताए थे। और ध्यान देना, ये रेजोनेंस अगर ये ऊपर उठ करके देंगे तो ये दे देंगे तो ये +M इफेक्ट शो करेगा। तो ध्यान देना, +I और +M हो तो +M इफेक्ट विंस ओवर -I इफेक्ट, मींस +M इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, +I इफेक्ट वीक इफेक्ट है, तो ये डोमिनेट करेगा। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत कर लूं कार्बन नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आने के बाद यहां डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये लेगा नहीं बल्कि देगा।
तो आप कहेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ध्यान देना यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, तो ये प्लस एम। तो आप कहेंगे कि माइनस एम इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट पे प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट आपका डोमिनेट करेगा। ध्यान देना इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये डोनेट करेगा। और डोनेट करेगा तो यहां पे आप कहेंगे ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये अगर उठ करके इधर आ जाएंगे तो ये रेजोनेंस के कारण देंगे, तो ये प्लस एम इफेक्ट। तो माइनस आई प्लस एम में प्लस एम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो आप सिर्फ प्लस एम इफेक्ट को देखेंगे, मीन्स प्लस एम इफेक्ट। तो ध्यान देना इसमें मैं आपको बताया हूं कि कोई भी ग्रुप अगर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है और प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, और ये जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट, ये आपको बताएगा टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे प्लस एम इफेक्ट बताएगा टेंडेंसी टू डोनेट, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। और टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड रिलीजिंग ग्रुप, आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप। अब इसमें देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप हम कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और वीक रिलीजिंग ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां हम बातचीत करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलीजिंग ग्रुप। यहां हम बातचीत करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलीजिंग ग्रुप। यहां पे हम बातचीत करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलीजिंग ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, या इसी को मैं दूसरे फॉर्म में कहूंगा, या आप इसी को कहेंगे कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट। इसी को हम कहेंगे कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, मीन्स किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। अब ध्यान देना स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलीजिंग ग्रुप, ध्यान देना मैं आपसे कहूंगा कि अगर प्लस एम इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आप कहना ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप होगा, रिलीजिंग ग्रुप। प्लस एम इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप। तो प्लस एम को कैसे कंपेयर करेंगे, मैं यहां पे कहता हूं कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट मीन्स प्लस एम इफेक्ट को आप कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड होने वाला इफेक्ट है ही नहीं। तो इसमें एक रूल दिया गया है, तो कह रहा है कि इफ कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट then comparing minus I effect, then comparing minus I effect मीन्स अगर दो का प्लस एम इफेक्ट में कंपेयर करनी हो तो आप कंपेयर करो माइनस आई इफेक्ट। इफ माइनस आई इफेक्ट increases then decreases plus m effect, then decreases plus m effect
प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देना, इसमें मैं कह रहा हूं कि माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो प्लस एम इफेक्ट आपका कम होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपका प्लस एम इफेक्ट के बारे में बातचीत करूं। अब सुनना, ये एक्चुअल में होता कैसे है। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि ये एक पेरेंट्स का घर है, इसके बच्चे मान लेते हैं यहां पे पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे ए हो रहे हैं, यहां एक बी भी एक स्टूडेंट है। ए को मैंने स्टूडेंट माना और बी को भी मैंने स्टूडेंट माना, और बी के ये पेरेंट्स हैं और बी का यहां पे एक बच्चा है। ध्यान देना, इस पेरेंट्स, ध्यान देना, ये पेरेंट्स इस बच्चे को 1 मंथ 10,000 दे रहा है और ये भी पेरेंट्स इसको 10,000 इसको दे रहा है। ध्यान देना, देने की टेंडेंसी आपको फादर का है और इसके फैमिली में इसके मदर भी हैं, इसके फैमिली में फादर भी हैं और मदर भी हैं। फादर इसको दे रहा है, इसको दिया 10,000, फादर इसको दिया, बट मदर क्या किया, 1,000 ले लिया, 1,000 लिया। फादर 10 दिया, 1,000 लिया, तो फादर का जो देने का जो टेंडेंसी होगा वो 9,000 दिया। ओवरऑल नेट रिजल्ट अगर देखें तो 9,000। अब ध्यान देना, फादर 10,000 दिया बट इसकी मदर इससे 2,000 मांग लिया, तो नेट इस घर को कैपेसिटी होगा 10,000 दिया और 2,000 ले लिया, तो यहां पे आप कहेंगे 8,000 देने की कैपेसिटी है। तो ध्यान देना, ओवरऑल देने की टेंडेंसी किसको ज्यादा है, आप कहेंगे ओवर ऑल डोनेट टेंडेंसी, आप कहेंगे डोनेट टेंडेंसी आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी, आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए को। ध्यान देना, तो ऊपर से जो दे रहा है दोनों सेम दे रहा है 10,000, बट ध्यान देना, अगर ये माइन ले रहा है तो लेने की टेंडेंसी को आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट। ये 1,000 जो लिया वो सिग्मा बाउंड के कारण लिया, तो ये माइनस आई इफेक्ट हुआ, और ये जो सिग्मा बाउंड के कारण लिया तो आप कहेंगे कि ये भी तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट हुआ, माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान देना, तो अब इस दोनों का माइनस आई इफेक्ट में कंपेयर करूंगा, तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए हुआ, क्योंकि बी 2,000 लिया, ए 1,000 लिया। तो ध्यान देना, इसमें जो माइनस आई इफेक्ट है इसका ज्यादा है, इसका कम है, बट ध्यान देना ओवरऑल देने की टेंडेंसी इसका ज्यादा है और इसका कम। तो ध्यान देना, माइनस आई इफेक्ट बी ग्रेटर देन ए, बट ओवरऑल देने की टेंडेंसी प्लस एम इफेक्ट आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पे आप कहेंगे कि अगर किसी भी कंपाउंड का प्लस एम इफेक्ट में कंपेयर करनी हो तो आप माइनस आई इफेक्ट में कंपेयर करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो प्लस एम इफेक्ट आपका कम होगा। तो यहां मैं लिखाया हूं माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं, आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे। ध्यान देना, कंपेयर्ड के बारे में बातचीत कर रहा हूं। कंपेयर्ड हम सेम पीरियड एलिमेंट के साथ भी करेंगे और कंपेयर्ड हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी करेंगे। यहां मैं अब बातचीत करूंगा कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देना, यहां हम कंपेयर्ड करेंगे प्लस एम इफेक्ट के बारे में। ध्यान देना,
जब आप कंपेयर्ड करते हो, कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, तो आपको बता चुका हूं कि जब भी कंपेयर्ड करेंगे, तो जब प्लस एम इफेक्ट का कंपेयर करेंगे तो आपको माइनस आई इफेक्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां जो हम कंपेयर करेंगे प्लस एम इफेक्ट, आप कहेंगे इसके जो रूल हैं, दो रूल हैं। ये पहला है सेम पीरियड एलिमेंट के साथ, सेम पीरियड एलिमेंट के साथ, और दूसरा जो तुम्हारा रूल है आप कहेंगे डिफरेंट पीरियड एलिमेंट के साथ, डिफरेंट पीरियड एलिमेंट के साथ, पीरियड एलिमेंट के साथ। तो पहले मैं कंपेयर करता हूं सेम पीरियड एलिमेंट। मैं यहां पे पहले कहूंगा कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, इफेक्ट इन सेम पीरियड एलिमेंट, पीरियड एलिमेंट में, एलिमेंट में। अब सुनना, एक ही पीरियड का एलिमेंट हो तब आप कैसे कंपेयर करोगे। एक पीरियड का एलिमेंट ए में मैंने लिया फर्स्ट क्वेश्चन, ये OH, और यहां पे बी में मैंने लिया NH2 के बारे में, NH2 के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस दोनों का अगर मैं पूछ दूं कि प्लस एम इफेक्ट मींस स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप, तो स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है। तो सबसे पहले आप इसको कंजुगेट कंपाउंड के साथ अटैच कराओ और यहां पे लिख दो सॉल्यूशन। तो ध्यान देना CH2 डबल बाउंड CH और यहां पे लिखना OH। ये तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप है, ये A तुम्हारे है। और B के बारे में बातचीत कर लूं तो CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ NH2 है, ये NH2 है। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिलीजिंग ग्रुप है तो ये दो टाइप का इफेक्ट शो करेगा। आप कहेंगे एक जो इफेक्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन माइनस आई, और दूसरा कहेंगे इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड होती है, उठ करके इधर देगा तो इधर ये दे देंगे और दे देंगे तो प्लस एम इफेक्ट। ध्यान देना माइनस आई प्लस एम में प्लस एम इफेक्ट विंस ओवर माइनस आई इफेक्ट मीन्स आप कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, इफेक्ट विंस ओवर माइनस आई इफेक्ट। अब इतना लिखने की बात नहीं है, सीधा आप कहेंगे कि प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ये इतना लिखेंगे। ऐसे लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हो, बट यहां देखना कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में बातचीत करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन अपने तरफ खींचेगा तो माइनस आई। अब ध्यान देना ये उठ करके इधर देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे प्लस एम इफेक्ट, तो आप कहेंगे कि यहां भी डोमिनेट प्लस एम। ध्यान देना ये भी प्लस एम इफेक्ट है, ये भी प्लस एम इफेक्ट है। अब जब दोनों का प्लस एम इफेक्ट सेम हो तो कंपेयर करना माइनस आई इफेक्ट में। ध्यान देना मैं यहां पे लिख देता हूं इफ कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट देन कंपेयरिंग माइनस आई इफेक्ट, देन कंपेयरिंग माइनस आई इफेक्ट, ध्यान देना if minus I effect increases, if minus I effect increases plus M effect आप कहेंगे decreases। ध्यान देना अगर माइनस I effect ज्यादा होगा तो प्लस M effect। ध्यान देना ये भी दिया, दोनों को देने की टेंडेंसी सेम है, बट कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को खींचने की टेंडेंसी कम है, इसको खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसको खींचने की टेंडेंसी कम है। ध्यान देना ये भी दिया, देने का सेम, बट लेने की टेंडेंसी इसको ज्यादा है और इसके रिस्पेक्ट में ये कम। तो ध्यान देना देने के साथ साथ अगर ये ले रहा है तो ओवरऑल देने की टेंडेंसी इसको तुम्हारा कम होगा। तो आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का जो मैं आपको बताया हूं, आप कहेंगे कि माइनस आई इफेक्ट
OH ग्रेटर देन आप यहां पे कहेंगे NH2, और जब माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा तो आप कहेंगे सो प्लस M इफेक्ट। ये जो आपको मिलने वाले हैं आप कहना NH2 ग्रेटर देन यहां OH। ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हुए। पहले इतना को लिखो, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन लेने वाले हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसको आप देखोगे। ये 1 क्वेश्चन हुआ। 1 क्वेश्चन के बाद मैं यहां पे और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान लेना। यहां मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, सेम पीरियड के एलिमेंट ले रहा हूं, ध्यान देना। बी के बारे में 1 क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में मैं भी कह रहा हूं कंपेयर्ड प्लस M इफेक्ट, मीन्स देने की टेंडेंसी किसको ज्यादा होगी, प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट होता है देने की टेंडेंसी किसको ज्यादा होगा। पहला मैं कह रहा हूं कि यहां NH2 ग्रुप A, B के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कह रहा हूं NHR ग्रुप, और C के बारे में बातचीत करता हूं NR और R ग्रुप। ये तुम्हारे ग्रुप हैं। अब जब प्लस M इफेक्ट कंपेयर करनी हो तो आप सारे ग्रुप को कंजुगेट कंपाउंड के साथ लगा दो। ध्यान देना, जब यहां पे हम सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको कंजुगेट के कंपाउंड के साथ लगाना होगा। तो ध्यान दोगे कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां NHH, ये तुम्हारे ग्रुप हैं। ये ग्रुप ये तुम्हारे A वाले हैं। B के बारे में बातचीत करूं तो यहां CH2 डबल बाउंड CH, और यहां मैं कह रहा हूं NHR, ये ग्रुप है तुम्हारे, ये दूसरा ग्रुप। और C के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां NR और R ग्रुप है। ये तुम्हारे ग्रुप हैं। अब सुनना, इसमें जो ये जो ग्रुप हैं, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो ग्रुप जो शो करेंगे ये माइनस आई इफेक्ट, और यहां जो लोन पेयर है ये उठ करके इधर दे देते हैं तो ये प्लस M इफेक्ट, तो माइनस आई के साथ साथ प्लस M, तो यहां आप कहेंगे प्लस M इफेक्ट डोमिनेट होगा। ध्यान देना, इसमें भी बातचीत करूं तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस आई, और इसका जो लोन पेयर है ये अगर उठ करके इस साइड आते हैं तो लोन पेयर से रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेटिंग इफेक्ट को प्लस M इफेक्ट, तो इसमें भी आप कहेंगे माइनस आई और प्लस M इफेक्ट में प्लस M इफेक्ट विंस ओवर माइनस आई इफेक्ट, तो यहां भी आप कहेंगे कि प्लस M इफेक्ट है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां भी आपका माइनस आई इफेक्ट होगा, और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस के कारण दे रहा है तो ये प्लस M इफेक्ट। अब सुनना, जब ABC का प्लस M इफेक्ट सेम हो तो माइनस आई इफेक्ट में कंपेयर करेंगे। मैं यहां कह रहा हूं कि इफ कंपेयर्ड प्लस M इफेक्ट देन कंपेयरिंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, if minus I effect increases, if minus I effect आप कहेंगे increases, then प्लस M इफेक्ट आपका डिक्रीज होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे। ध्यान देना, माइनस आई इफेक्ट का जब हम ऑर्डर देखेंगे तो मैं यहां पे थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेता हूं। N के साथ HH, N के साथ HR, और N के साथ ये R और R, और ये जो तुम्हारे हैं N के साथ R हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ध्यान देना, N के साथ NH, यहां पे कहेंगे N के साथ
H, और इस R का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ, और इसको अगर मैं R को दूसरे फॉर्म में लिखूं तो आप कहेंगे N के साथ कार्बन कार्बन। ध्यान देखो दोगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, और ध्यान देना और नाइट्रोजन कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। तो ध्यान दोगे तो ये इधर से खींचेगा ज्यादा, ये इधर से ज्यादा खींचेगा, ये बट ये इधर से कम, तो ये इधर से कम, ये इधर से कम। नाइट्रोजन कार्बन का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन को खींचने की टेंडेंसी कम होगी। बट ध्यान देना नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन खींचेगा तो यहां अगर ज्यादा खींचेगा तो यहां पे आपका पार्शियली निगेटिव होगा। यहां देखो एक खींच रहा है दूसरा कम खींच रहा है तो यहां निगेटिव चार्ज होगा बट इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, और यहां निगेटिव चार्ज 0 के बराबर होगा। तो ध्यान देना बाहर से लेने की जो टेंडेंसी होगी तो इसमें जब निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बाहर से लेने की टेंडेंसी इसमें कम होगा। तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर तेरे को मिलेंगे, आप कहना ये ए, ये बी और ये सी, तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर मिलेगा आप कहेंगे ए, यहां आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। तो ध्यान देना यहां पे आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मिल गया, तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है आप कहेंगे NR2 ग्रेटर देन NHR ग्रेटर देन NH2 का जो ऑर्डर है NH2 को ऐसे लिखोगे। ध्यान देना सो प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो प्लस M इफेक्ट इसको उलट दो तो NH2 ग्रेटर देन NHR ग्रेटर देन NR2। ये तुम्हारे दूसरा प्रॉब्लम हुआ। मैं यहीं पे और कुछ प्रॉब्लम लूंगा, ये सेकेंड प्रॉब्लम। अब ध्यान देना यहीं पे मैं थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड प्रॉब्लम के बारे में थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना ये जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम में भी मैं कर रहा हूं कंपेयर्ड प्लस M इफेक्ट। मींस इसमें आपको देखना है कंपेयर्ड प्लस M इफेक्ट में कंपेयर करते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और कौन सा वीक रिलीजिंग ग्रुप है। यहां मैं सेम पीरियड के एलिमेंट ले रहा हूं OH, ये तुम्हारे A, और B में जो मैं आपसे ले रहा हूं यहां पे मैं कर रहा हूं OC डबल बाउंड O H के बारे में। तो ध्यान देना इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो ध्यान देना यहां OH है, इसको आप कंजुगेट कंपाउंड के साथ पहले लगा दो। तो ध्यान देना CH2 डबल बाउंड CH ये तुम्हारे OH हैं, और इसके बारे में बातचीत करूं ये तुम्हारे A, और B के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां OC डबल बाउंड O, और यहां तुम्हारे H हैं इसके बारे में। तो ध्यान देना कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बट ध्यान देना इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये उठ करके इधर तो ये उठ करके इधर, तो ये प्लस M, तो माइनस आई प्लस M में प्लस M इफेक्ट इसका ज्यादा हुआ। अब सुनने वाली बात है कि इस कंजुगेट कंपाउंड के साथ जो लोन पेयर अटैच है तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब सुनने वाली बात है इस लोन पेयर के नेचर के बारे में देखो। लोन पेयर के एडजेसेंट इस साइड डबल बाउंड है, तो ये अगर इधर आएंगे तो ये इस साइड से रेजोनेंस इधर भी कर सकते हैं, बट ध्यान देना इधर भी तो डबल बाउंड है, तो ऐसा भी हो सकता है इस लोन पेयर इधर भी दे सकता है, ये उठ करके इधर आए तो ये इधर भी दे सकता है। तो
एक ही लोन पेयर लेफ्ट साइड भी दे सकता है, राइट साइड। जब मेरे पास 100 रुपया हो, इधर भी दूं तो 50 इधर दूंगा, 50 इधर दूंगा, तो एक साइड किसी भी साइड देने की टेंडेंसी आपका 50% होगा। तो यहां जो प्लस एम इफेक्ट है, आप कहेंगे कि हाफ प्लस एम इफेक्ट है। तो ध्यान देना, ये फुल प्लस एम इफेक्ट है और ये तेरा हाफ प्लस एम इफेक्ट है। तो आप कहेंगे सो प्लस एम इफेक्ट जो तुम्हारे मिलेंगे, प्लस एम इफेक्ट, आप कहेंगे कि ओ एच ग्रेटर देन ओ सी डबल बाउंड ओ एच। मीन्स आप कहेंगे ओ एच इज स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग आप कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप कंपेयर्ड विथ आप कहेंगे ओ सी डबल बाउंड ओ एच के रिस्पेक्ट में। ये तुम्हारे ऐसे हो रहे हैं, ये 3 हुआ। मैं यहीं पे एक 4th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। फोर्थ प्रॉब्लम में मैं आपसे बातचीत करूं कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट। कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, इसमें कंपेयर्ड करना है प्लस एम इफेक्ट में। तो जब कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट करोगे तो माइनस आई इफेक्ट में कंपेयर्ड करना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो ही नहीं करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पे माना ये OH है, ये A में दिया OH और B में दिया O तुम्हारा निगेटिव चार्ज, ये B में है। तो इसमें जब कंपेयर करना चाहेंगे तो इस दोनों को कंजुगेट के साथ अटैच करा दूं। तो इसका यहां पे लिखना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां O पे लोन पेयर है, यहां H है, ये ग्रुप है। अब सुनना, ये A है, यहां जो तुम्हारा B है, यहां देखना CH2 डबल बाउंड CH और O पे तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, O पे निगेटिव चार्ज है। ध्यान देना, इस ग्रुप के बारे में बातचीत करोगे तो ये माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करता है, प्लस आई इफेक्ट। आज पहला एग्जाम्पल था ये प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के साथ इसका जो लोन पेयर है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये उठ करके इधर तो ये उठ करके इधर, तो ये प्लस एम, प्लस आई प्लस एम में प्लस एम डोमिनेट हुआ। इसमें देखो ये खींचा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये माइनस आई, और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये अपना दे देंगे प्लस एम। तो आप कहेंगे ये प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट हो। अब सुनने वाली बात है, ये एक ग्रुप है जो इधर से भी, सुनना, ए एक ग्रुप है जो इधर से ले रहा है कम, इधर से दे रहा है ज्यादा। मीन्स दे रहा है, देने के साथ साथ ले रहा है। और बी एक ग्रुप है जो नीचे से भी दे रहा हो, ऊपर से दे रहा हो। ध्यान देना, नीचे से ये लिया दिया, बट ये इधर से भी दिया, इधर से दिया, तो देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे सो डोनेट टेंडेंसी बी ग्रेटर देन ए। तो ध्यान देना, जब दो का प्लस एम इफेक्ट सेम हो, आप कहेंगे इफ कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट देन कंपेयरिंग प्लस आई इफेक्ट, और आप यहां पे कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो प्लस एम इफेक्ट आप कहेंगे ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में प्लस एम इफेक्ट आप कहेंगे ओ नेगेटिव चार्ज ग्रेटर देन ओ एच। ध्यान देना, ये देने के साथ साथ ले भी रहा है, ये नीचे से भी दे रहा है, ऊपर से, इसको देने की टेंडेंसी ऑलवेज ज्यादा होगी। ये फोर्थ प्रॉब्लम हुआ।
ध्यान देना, अभी आपने कंपेयर कर रहा था कि सेम पीरियड एलिमेंट्स के बारे में। अब मैं कंपेयर करूंगा प्लस आई इफेक्ट इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट। मैं कहूंगा यहां कंपेयर्ड, यहां ध्यान देना 5 में मैं बातचीत करूंगा कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट। यहां मैं नोट करके एक पॉइंट लिखाता हूं, इफ एलिमेंट इज different period, then plus m effect, depends on back bounding, अब कहोगे कि ये बैक बाउंडिंग क्या होता है, मन में होगा मैं बैक बाउंडिंग बता रहा हूं, थोड़ा सा सुनना। जैसे मैंने आपसे इसमें एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन लिया, अब क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट पहला हम दे दें OH और बी में मैं कह रहा हूं SH के बारे में, OH एंड SH के बारे में। तो ध्यान देने वाली बात है, इस OH और SH इसको कार्बन कंटेनिंग कंजुगेट कंपाउंड के साथ अटैच करानी होगी। तो जब आप अटैच कराते हो तो ध्यान देना, ए के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां OH मिलेंगे, ये मिलेंगे ऐसा ए, और बी में देखो कि CH2 डबल बाउंड CH, यहां तुमको SH मिलेंगे। अब ध्यान देना, पहले ही स्टेप में देख लेना कि ये दोनों क्या सेम पीरियड एलिमेंट हैं। तो आप कहोगे कि ऑक्सीजन के पीरियड में सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन ऊपर वाले पीरियड में है और उसके नीचे वाले पीरियड में सल्फर है। तो यहां बैक बाउंडिंग वाला कंसेप्ट का यूज करना। आप कहोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट तो बिल्कुल मत देखना, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे ही देखोगे हर एक क्वेश्चन में गड़बड़ चला जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस देखना है। अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद यहाँ जो बाउंड बनाएंगे ये CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, यहाँ पे लोन पेयर मिलेंगे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जब डिफरेंट पीरियड रहे तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो बिल्कुल चर्चा मत करना, बैक बाउंडिंग के बारे में। अब सुनना, अब बैक बाउंडिंग होता है रेजोनेंस में, ये उठ करके इधर देगा तो ये अपना इधर देगा, तो आप कहेंगे इसमें जो बाउंड बनेगा CH2 निगेटिव चार्ज, CH डबल बाउंड S पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर H। अब सुनना, यहाँ तुम्हारे बाउंड का फॉर्मेशन हुआ, बाउंड फॉर्मेशन, और यहां भी एक पाई बाउंड्स, आप ऊपर को मान लो या नीचे को मान लो, बट पाई बाउंड तो है। आप कहेंगे ये पाई बाउंड्स, यानी बाउंड फॉर्मेशन हुआ, बाउंड फॉर्मेशन, और ये जो बाउंड फॉर्मेशन हुआ ये आप कहेंगे पाई बाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब सुनने वाली बात है, पाई बाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब पाई बाउंड्स किसके किसके बीच हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और यहां पाई बाउंड्स कार्बन और सल्फर। ध्यान देना, जब कार्बन और ऑक्सीजन को देखोगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम पीरियड एलिमेंट, यहां पे कहेंगे ये जो बाउंड बना, बाउंड का फॉर्मेशन हुआ,
और कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड, जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स अगर मिलेंगे तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स करीब करीब सेम मिलेंगे, और सेम मिलेंगे तो यहां ओवरलैपिंग की टेंडेंसी होगी। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है तो पाई बॉन्ड्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो यहां पे कहेंगे सेम एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल, और जब सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी तो आप कहेंगे कि यहां ओवरलैपिंग टेंडेंसी ये तेरा ज्यादा होगा। बट ध्यान देना, कार्बन और सल्फर डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है, और जब डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट्स आपको मिल जाए तो एक एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल छोटा मिलेगा, दूसरे का बड़ा होगा। तो ध्यान देना, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बातचीत करूंगा। यहां एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और यहां भी मैं कहूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में। तो ध्यान देना, कार्बन छोटा एटम है, इसके रिस्पेक्ट में सल्फर के बारे में बातचीत करूं तो ये बड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो बड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स बड़ा होगा, छोटे एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स छोटा होगा। तो ध्यान देना, इसको ओवरलैपिंग करने के लिए ये जो सल्फर का एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा इसको बेंड होना पड़ेगा। ओवरलैपिंग जब होगा बड़े और छोटे में तो आप कहेंगे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बेंड होना पड़ेगा, और जब बेंड होना पड़ेगा ओवरलैपिंग, तो बेंड होने के कंडीशन में आप कहेंगे यहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। इफेक्टिव आप कहेंगे ओवरलैपिंग आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ड्यू टू one orbitals becomes bend और एक ऑर्बिटल्स बिकम अगर बेंड होगा तो अपने साइज से थोड़ा सा हट जाता है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। इफेक्टिव ओवरलैपिंग आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, तो मींस यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुआ और यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अब ध्यान देना, ये जो ओवरलैपिंग हुआ तो यहां आप कहेंगे कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ऑक्सीजन भी सेकेंड, और आप कहेंगे कि इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां आप कहेंगे p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका भी p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन का भी p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे। मींस कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकेंड, इस दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना, ये भी पाई बॉन्ड, इसका p एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां जो ओवरलैपिंग हुआ ये तुम्हारा हुआ 2p पाई, और यहां पे आप कहेंगे 2p पाई। बट यहां देखोगे कि यहां जो बॉन्ड है कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, और यहां सल्फर के बारे में बातचीत करेंगे थर्ड, और ये भी पाई बॉन्ड बनाया और कार्बन भी पाई बॉन्ड। तो ध्यान देना, इसका p ऑर्बिटल्स, इसका p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां जो बॉन्ड बन रहा है आप कहेंगे 2p पाई और 3p पाई बैक बॉन्डिंग है। तो ध्यान देना, इस कंडीशन को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि 2p पाई, यहां आप कहेंगे 2p पाई बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव देन 2p पाई and 3p pi back bonding, 3p pi back bonding. So plus m effect OH greater than SH। ध्यान देना, अगर ये ऑक्सीजन इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर रहा है मींस इसको डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मींस आप कहेंगे 2p पाई, यहां जो बैक बाउंडिंग बन रहा है और यहां जो बैक बाउंडिंग बन रहा है 2p पाई और 3p पाई बैक बाउंडिंग बन रहा है। तो 2p पाई बैक बाउंडिंग इज मोर इफेक्टिव देन 2p पाई 3p पाई बैक बाउंडिंग, सो डोनेट टेंडेंसी OH ग्रेटर देन SH। आप पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा
एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, पहले इतना को लिख लीजिए। यहां अब हम बातचीत करेंगे कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड, इन एरोमेटिक कंपाउंड कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान देना, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में मैं एक ऐसा लिया प्लस एम इफेक्ट डोनेट, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी, मैंने OCH3 माना, ये ए लिया। बी के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं डबल बॉन्ड यहां OCH3 मान लूं, और सी के बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारे बाहर निकलने की टेंडेंसी, और यहां पे है OCH3 ग्रुप। ध्यान देना, अब मैं पूछ रहा हूं कंपेयर्ड प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट कहता है देने की टेंडेंसी को प्लस एम इफेक्ट। अगर वो सही दे रहा है, ध्यान देना, बेंजीन रिंग तीनों सेम है, बट ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये OCH3 है, ये है ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो, यहां आप कहेंगे ऑर्थो, यहां मैं लिख देता हूं ये तुम्हारे हैं ऑर्थो पोजीशन पे। ये जो तुम्हारे हैं ये है तुम्हारे मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन है, और ये जो तुम्हारे OCH3 हैं ये तुम्हारे हैं पैरा पोजीशन पे। अब आपके मन में होगा कि ऑक्सीजन के बगल वाले एटम के साथ डबल बॉन्ड है तो ये प्लस एम इफेक्ट, ऑक्सीजन के बगल वाले एटम के साथ डबल बॉन्ड है तो ये भी प्लस एम इफेक्ट, ऑक्सीजन के बगल वाले एटम, ऑक्सीजन रिलीजिंग ग्रुप के एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड है तो ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, सॉल्यूशन ध्यान देना, इस तीनों कंपाउंड को पहले हम लिख लेते हैं। यहां अगर हम लिखते हैं तो इस पॉइंट पे कहेंगे डबल बॉन्ड, इधर से निकल रहा है OCH3 ग्रुप, ये तुम्हारे ए हैं। बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये रिलीजिंग ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड, यहां OCH3 हैं, और सी के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहेंगे रिलीजिंग ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है। ये सारे के सारे ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं, यहां ये ग्रुप हैं, यहां ये प्लस एम इफेक्ट, इधर से निकलने की टेंडेंसी। ध्यान देना, जब कार्बन और ऑक्सीजन में है, आप कहेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -I इफेक्ट शो किया, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -I इफेक्ट शो किया, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये -I शो किया। ये तीनों OCH3 ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस एम -I इफेक्ट शो कर रहा है, बट प्लस एम इफेक्ट कौन कौन शो करता है? ध्यान देना, यहां जो तुम्हारे लोन पेयर तेरे को दिख रहे हैं, जब तक यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा नहीं तब तक इधर से बाहर निकल ही नहीं सकता है। इधर से निकलने के तो इसको उठा करके यहां लाओगे तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये रेजोनेंस में गया, ये प्लस एम इफेक्ट, -I के साथ साथ प्लस एम, तो -I और प्लस एम में आप कहेंगे कि ये प्लस एम इफेक्ट शो किया। क्या ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान देना, जब तक यहां निगेटिव नहीं आएगा तब तक ये लोन पेयर
बाहर दे नहीं सकता है, मतलब इसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव। अब ध्यान देना, निकलने की टेंडेंसी यहाँ पे निगेटिव लाया, ये उठ करके यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और जैसे ही रेजोनेंस किया तो या तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इधर रेजोनेंस करने की टेंडेंसी नहीं है, तो ये सिर्फ -I इफेक्ट ही शो करेगा। मीन्स सिग्मा बाउंड के कारण लेगा बट दे नहीं सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं। अब सुनना, यहां जब तक निगेटिव चार्ज होगा नहीं, बाहर दे नहीं सकता है, तो यहां निगेटिव चार्ज लाने के लिए इसको उठा करके यहां दिए, तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, रेजोनेंस किया यहां पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया रेजोनेंस के कारण देगा, तो ये भी आप कहेंगे +M इफेक्ट। तो आप कहेंगे ये +M इफेक्ट डोमिनेट किया। तो ध्यान देना, देने की जो टेंडेंसी है उसको कहेंगे +M इफेक्ट। तो यहां अगर मैं बातचीत करूं +M इफेक्ट के बारे में, तो आप कहेंगे +M इफेक्ट, आप कहेंगे A = C > B। ये भी +M इफेक्ट के कारण दे रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांगली दे रहा है, ये भी स्ट्रांगली, बट V इंडक्टिव इफेक्ट के कारण खींच रहा है। अब ध्यान देना, A और B में +M इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? तो ध्यान देना, ये OCH3 सेम पीरियड का एलिमेंट है, और जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो तो कंपेयर करना पड़ता है -I इफेक्ट में। मैं यहां पे कहूंगा इफ कंपेयर्ड +M इफेक्ट then कंपेयरिंग -I इफेक्ट। अब सुनना, -I इफेक्ट, इफ -I इफेक्ट इंक्रीजेज +M इफेक्ट आपका डिक्रीजेज होगा। तो ध्यान देना, -I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और यहां से ये डिस्टेंस कम है तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सकता है, और यहां पे देखोगे ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसको खींचने की टेंडेंसी कम है। तो यहां देखूंगा कि -I इफेक्ट जो तुम्हारा मिलेगा, आप कहेंगे A > C। मैं इसमें तो डिसाइड हो चुका है A और C में, -I इफेक्ट A > C। सो +M इफेक्ट आप कहेंगे इसका उल्टा C > A। तो ध्यान देना, +M इफेक्ट जो डोमिनेट, +M इफेक्ट जो मिलेंगे, आप कहेंगे C > A > B, मीन्स डोनेट टेंडेंसी। आप कहेंगे डोनेट, ये टेंडेंसी जो तेरे को मिलेंगे ये आप कहेंगे पैरा, ऑर्थो, उसके बाद मेटा। मीन्स बेंजीन रिंग पे अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप हो तो ध्यान देना, पैरा को देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। ध्यान देना, इस लेक्चर में आपने ओनली +M इफेक्ट देखा, और इसमें आपने देखा कि +M इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, किसका कम, और +M इफेक्ट डोनेट करने की टेंडेंसी है, और इसमें आपने कंपेयर करने के लिए सीखा। और अल्टीमेट एकेडमिक यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त कर रही है। नेक्स्ट क्लास अल्टीमेट एकेडमिक -M इफेक्ट लेकर के आएगा, जो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको आप देखेंगे। पहले आप इतना को ठीक ढंग से लिख लीजिए, और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।